हेलो दोस्तों, मैं कंचन कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ हिंदी कहानी संग्रह पर। दोस्तों, मैं आज सबके लिए लेकर आई हूँ आप सबके लिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी, जिसका नाम है कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बेबी बुधिया प्रसव पीड़ा से पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसे हिला देने वाली आवाज निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। गीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हुए हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मरे, क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू का एक काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिल्लम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उसके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते थे तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने ही कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने के पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दोनों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 उखाड़ लाते और रात के को चूसते। गीसू ने इसे आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे भी की तरह बाप की ही पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया और माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसके सब खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़न भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याह भाव से दुगनी मजदूरी मांगते थे। वहीं औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे यहाँ वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का? मैं तो यहाँ हूँ ना। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 30 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उड़ा हुआ बदन देखूं? उसे तन की सुध भी न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे दे तो। जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए,
घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगा ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालात उसकी हालात से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की से मनोवृत्ति का पैदा होना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घिसु किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह के में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए यहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे। उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह एक तस्कीन तो थी कि अगर कोई वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों किसी जो तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निर्भीकता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें डंडा और ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जवानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा कुछ ज़्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान हलक और तालू को जला देता था। उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। यहाँ तो ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पुड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पुड़ियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया, मगर परोसन वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुस्वादिष्ट कचौड़ियाँ डाल देते थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की यहाँ कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ ना जाता तो चटपटा जाकर सब अपने कमर पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था कि वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थ को मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं कर है, हाँ खर्च में किफ़ायती सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ तो खाई ही होगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने ना खाई होगी। अच्छा पट्ठा था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों। अब बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारे देह धूल से लथपथ हो गई थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस।
बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर कस काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बेघिसू, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों से आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराहने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुद्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पर पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कम्बल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो जाए यहाँ से। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुढ़ते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर सातवाना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। अब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घिसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिरा कर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घिसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने का चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यहीं 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घिसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखोने आया, तली हुई मछली आई। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घिसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानव देवताओं की अपनी निष्पात्रता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोगों बाहुनों को हजारों रुपये क्यों दे देते। कोई देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फेंको। हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे, नहीं कफन कहाँ है। घिसू हंसा, अबे कह देंगे, पूरे रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षता सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घिसू ने 2 सेर पुड़ियाँ मंगाई। चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े ही पैसे बचे रहे।
दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पुड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा कर रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत दिन पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्कीद दी। जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन तो वहाँ जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेंगे तो ज़रूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल का क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर मैंने डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपये हमारे हाथ में ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेजी होती थी, मधुशाला की रौनक थी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था और अपने संगी के गले लिपट जाता था, और कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाई देता था। वहाँ की वातावरण में जरूर सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं वहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं। हाँ, ना जीते ना मरते। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े में लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों को पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोएं रोएं से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों से मैं तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या वे मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं? श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वहाँ आँखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह से के बंधन को तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठंगनी क्यों नैना झमकावे ठंगनी। पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो दोस्तों, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। आप सबको कैसी लगी यह ज़रूर कमेंट करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।